हाँ जी, तो काल है। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो नए नए यूट्यूब चैनल पर आना चाहते हैं, चैनल बना करके वीडियो बना के पैसे कमाना चाहते हैं या नाम कमाना चाहते हैं, जो भी हो। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेरे चैनल पर जिनका पहले से यूट्यूब चैनल है बट चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके चैनल पर पहले व्यूज़ आते थे, अब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके एक दो वीडियो वायरल भी हो चुके हैं, मिलियंस में व्यूज़ भी आ चुके हैं, लेकिन आज जो उनके वीडियो पर 1000 2000 400 500 ही व्यूज़ आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई आप कौन सा एडिटर यूज़ करते हो, कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल का फ्रंट कैमरा यूज़ करते हो या बैक कैमरा यूज़ करते हो। बहुत सारे लोगों का ये सब भी सवाल होता है। तो सारे सवालों का आज मैं जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। स्किप तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, शुरू नहीं करते हैं, कॉपीराइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग नया नया यूट्यूब पर आना चाहते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो भैया सबसे पहली बात यह है कि आपको यूट्यूब पर वही करना है जो आप कर सकते हो। आप अपने दिल से पूछो कि आप क्या कर सकते हो, आपको वही करना है। किसी का देखा देखी नहीं करना है कि ये काम बहुत आसान है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, गाली दे करके पैसा कमा रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। तो भैया आप यूट्यूब पर मत आओ, आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, और जो लोग कर रहे हैं उनका भी क्या ही हो रहा है आप देख ही सकते हो। उसके बाद आपको एक चैनल बना लेना है। चैनल कैसे बनाना है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल। उसके अलावा आप हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। आपके सामने हज़ारों वीडियो आ जाएंगे, उसमें से कोई भी एक वीडियो आप देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है। फेसबुक अकाउंट बनाने से भी ज़्यादा आसान है यूट्यूब पर चैनल बनाना। उसके अलावा जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये कि आप कोशिश करें कि आपका जो चैनल का नेम है वो छोटा हो। हालांकि ये कोई कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे लोगों के चैनल का नाम बड़ा है फिर भी उनका वीडियो चलता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर छोटा रहेगा तो बेटर होगा। इससे होता ये है कि आप किसी को अगर बता दिए कि मेरे चैनल का नाम ये है तो वो याद हो जाता है, उसको जल्दी भूलता नहीं है। बड़ा नाम होता है तो आदमी जल्दी से भूल जाता है। तो कोशिश करें कि आप छोटा नाम रखें, ठीक है। जैसे मेरे चैनल का नाम है झंड जी, किसी को भी बताओगे तो उसको हंसी भी आएगी और याद भी हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि यूट्यूब चैनल बनाने के लिए भारी भरकम खर्चा होता होगा, कैमरा लेना पड़ता होगा, माइक खरीदना पड़ता होगा, लाइट खरीदना पड़ता होगा। भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बागीचे में बैठ के वीडियो बना लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे वीडियो बनाते हैं जिनका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो दीवार का प्लास्टर भी नहीं हुआ है फिर भी उनकी वीडियो चल रही है। तो ज़रूरी नहीं है, आपको भारी भरकम खर्चा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल में फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा कोई भी एक कैमरा होना चाहिए, उसे रख करके आप सामने वीडियो बना सकते हैं। मैंने भी एक मोबाइल से ही स्टार्ट किया था, वो मोबाइल अभी भी मेरे पास है, और जिस मोबाइल से अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये भी एक मोबाइल ही है। ये सैमसंग का A51 है और ये सैमसंग का A30 है। तो इसी से मैंने स्टार्ट किया था और आज इस मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास कोई पीसी नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं, लैपटॉप है बट पुराना है, बट मुझे चलाने नहीं आता है। मैं तीसरी क्लास तक पढ़ा हूँ तो इसीलिए मुझे चलाने नहीं आता है, तो उसको मैं बांध के ऐसे ही रखा हूँ। वो मेरा भी है नहीं है, मेरे भाई का है, वो डॉक्टरी करता है तो वो अपने लिए लेकर आया था, तो ऐसे ही पड़ा था। मैंने कहा चलो कुछ सीखेंगे, टाइम भी नहीं मिला सीखने के लिए। तो मैं मोबाइल से ही वीडियो शूट करता हूँ और मोबाइल का फ्रंट कैमरा मैं यूज़ करता हूँ। उसके अलावा मैं वीडियो एडिटिंग के लिए काइनमास्टर यूज़ करता हूँ। तो आपको भी अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। ट्राईपोड जिस पर मेरा मोबाइल लगा हुआ है इसकी भी शायद स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत ना पड़े। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप मंगा लीजिए, एक माइक मंगा लीजिए। सस्ता वाला मंगाएंगे 200-300 रुपये का मिल जाता है, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों जगह पे मिल जाता है। उसके अलावा अगर थोड़ा आपके पास और भी पैसा है तो आप 700-800 रुपये लगा करके 650 में भी तो अभी मिल रहा है बोया का अच्छा वाला माइक। मेरा वही माइक है, ठीक है। ये तो मैं कुवैत में लिया था, यहाँ पर भी मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ट्राईपोड लेना चाहें तो 1000 से भी कम में अच्छे ट्राईपोड मिल जाते हैं। अगर आपके पास इतना बजट है लगा लीजिए, अगर नहीं है तो सिर्फ आप मोबाइल के फ्रंट कैमरा स्टार्ट कीजिए, कहीं पर भी कुर्सी मेज पर कहीं पर भी लगा कर रख दीजिए, उसके सामने बैठ जाइए। बस आपको मेहनत कहाँ करना है, दिमाग को खर्च करना है, ठीक है। पूरी मेहनत और पूरी जान आपको अपने कंटेंट पर लगा देना है, बढ़िया कंटेंट बनाना है, दमदार कंटेंट बनाना है। उसके अलावा आपको कभी भी अपने आप को कंप्लीट नहीं समझना है कि बस मुझे ये आ गया तो सब कुछ आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आदमी अभी तक तो
कैरी मिनाटी भी सीख ही रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है वो लोग भी सीख रहे हैं। तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसे सीख सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कुछ भी सीखना है यूट्यूब पर सर्च कीजिए, हाउ टू फलाना, हाउ टू ढेमाका, सारे ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे यूट्यूब पर। कोई भी ऐसी किसी भी ऐसा सवाल का जवाब नहीं है जो यूट्यूब पर ना मिले। हर सवाल का जवाब यूट्यूब पर मौजूद है। आप सर्च कीजिए, आएगा हिंदी में या इंग्लिश में, आप सर्च कीजिए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मेरे पास कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, अकेले ही वीडियो बनाता हूँ। मुझे कुछ भी जानना होता है, कुछ भी सीखना होता है तो मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूँ कि ये मैं कैसे करूँ, वो मैं कैसे करूँ, तो वो वीडियो आ जाता है, मैं देख लेता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखाते हैं, अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल बनाते हैं, तो उस पर आप सीख सकते हैं। ओके, अब आपका चैनल बन गया। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप अपनी वीडियो के शुरू में कभी भी किसी से भी ना कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो लाइक करो। किसी भी तरह का इंट्रो आपको नहीं लगाना है, पब्लिक का टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप अपने कंटेंट में दम लेकर आओ, बंदा खुद ही लाइक करेगा। हाँ, आप अपने वीडियो के लास्ट में आप एक बार बोल दो, मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ। उसके बाद जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि सेम डायलॉग के साथ आप कभी भी अपनी वीडियो को स्टार्ट ना करें। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या कुकिंग करते हैं तब तो आप सेम डायलॉग के साथ स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ें सिखाओगे, अलग अलग चीज़ें बताओगे, तो आपको अलग डायलॉग के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सेम डायलॉग के साथ बहुत सारे रोस्टर या कॉमेडियन भी शायद नहीं करते, रोस्टर ही ज़्यादा सेम डायलॉग के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ जाए, थोड़ा सा गाना बजाएं, फिर भारत तोरी बहन के, यहीं से स्टार्ट होता है। दूसरे दिन आए, थोड़ा सा गाना बजाए, फिर भारत तोरी बहन के, फिर तीसरे दिन आए, थोड़ा सा गाना बजाए, फिर भारत तोरी बहन का। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने हर वीडियो में अलग अलग डायलॉग के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। अलग अलग का मतलब ये नहीं कि आज बहन को गाली दिए कल माँ को गाली देना है, ना 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 ना। अलग डायलॉग बोलना है जिससे लोगों को हंसी आए। गाली सबको पसंद नहीं आती है, किसी ने केस कर दिया आपके ऊपर तो टंग जाओगे। हमेशा अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है, अपने एडिटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं कि बस सेम डिट्टो चीज़ हर वीडियो में बनाते जा रहे हैं सेम तरीके से, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा कुछ न कुछ नया करना है, कुछ नया बोलना है। उसके अलावा आप वीडियो को अपलोड करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि शॉर्ट टैग जो होते हैं उसका इस्तेमाल आप कम करें, लॉन्ग टैग आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो उसको कैसे करना है पूरी चीज़ आप लिखें, ठीक है ना। सिर्फ उसका नाम लिख दिया ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप रोस्ट वीडियो बनाते हैं मेरी तरह से, तो जिसका आपने रोस्ट किया है अगर वो फेमस बंदा है तो उसका नाम ज़रूर लिखें। उसका नाम आप टाइटल में लिखें, टैग में लिखें, डिस्क्रिप्शन में लिखें। अगर वो गाना गाता है तो उसके गाने का नाम लिखें। क्या दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मैं शुरू में अगर कोई वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कौन जानता है, कौन पहचानता है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता है। तो मैं अगर किसी स्टार का नाम यूज़ कर रहा हूँ या उसका फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ भाई। बस यही है कि उसके बारे में कुछ आप गलत अफवाहें ना फैलाएं, गलत न्यूज़ ना बनाएं, उसके फैमिली पर कोई कमेंट ना करें, कोई ऐसी बात ना बोले जो उससे हॉट हो, है ना। कुछ गलत चीज़ें ना बोले आप। और आप ज़्यादा कोशिश ये करें ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, जो देखे क्या ट्रेंड में चल रहा है। अगर कुछ भी ट्रेंड में नहीं है, कोई गाना आ रहा है, नया गाना है, बना दो उसके ऊपर वीडियो। उसके अलावा आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें लिखें। आप अपनी वीडियो के बारे में उसमें बताएं, आप क्या करने वाले हैं, न्यूज़ बना रहे हैं, रोस्ट बना रहे हैं, कॉमेडी बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसमें भर दें पूरा। उसको जितना आप लिख सकते हैं, 5000 वर्ड आप उसमें लिख सकते हैं। आप जितना लिख सकते हैं उसके अंदर आप उसमें भरें उसको पूरा। टैग से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन काम करता है आपकी वीडियो को रैंक करने के लिए, आपकी वीडियो को सजेशन में लाने के लिए, आपकी वीडियो को सर्च में लाने के लिए। टैग से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन काम करता है और टाइटल काम करता है। तो टाइटल भी सही से लिखें और डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। अपनी वीडियो के बारे में, जिसके बारे में आप वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ लिखें, भरने की कोशिश करें, उसे ज़्यादा लिखें। ओके, उसके बाद आप अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो डालें। रेगुलर का मतलब रोज़ नहीं। अगर आप रोज़ वीडियो डालना चाहते हैं, अगर आप बना सकते हैं तो बना करके डालिए, रोज़ डालिए। और अगर नहीं, अगर 2 दिन पे वीडियो डालना चाहते हैं तो आप 2 दिन पे डालिए। अगर आप 1 हफ्ते में वीडियो डालना चाहते हैं तो आप 1 हफ्ते में डालिए। ऐसा नहीं 1 हफ्ते वीडियो डाला फिर 4 हफ्ते गायब हो गए, फिर आए फिर 1 वीडियो डाला फिर 2 हफ्ते गायब हो गए, ऐसा नहीं करना है। को रेगुलर करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको कंटिन्यू 6 महीने काम करना है यूट्यूब पर। 6 महीने के अंदर में आपकी कोई न कोई एक वीडियो जरूर रैंक कर जाएगी। हालांकि जो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लोग हैं तो उनके लिए तो कोई सीमा नहीं है कि वो कब हो जाएगा। पहली ही वीडियो से वो लोग हिट हो जाते हैं, पहली ही वीडियो से वायरल हो जाते हैं, उनकी बात नहीं है। एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो
6 महीने के अंदर में कोई न कोई आपकी एक वीडियो ज़रूर रैंक करेगी, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़रूर वायरल होगा। इतना गैप इसलिए होता है क्योंकि यूट्यूब का एक और भी प्लेटफॉर्म है जिसको एडवर्ड कहते हैं। तो यूट्यूब चाहता है कि आप अपनी वीडियो को हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐड पर लगाएं, मुझे कुछ पैसा दें, ठीक है। आज 6 महीना इंतज़ार करता है वो, जब आप नहीं लगाते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर वो थक जाता है, फिर सोचता है छोड़ो यार हटाओ, तो वो एक कोई न कोई एक वीडियो आपकी लगा देता है। लेकिन कौन सी वीडियो लगाएगा पता नहीं। अगर अच्छी वीडियो आपकी आ गई रैंक में तब तो ठीक है, बल्ले बल्ले आपका। कोई गड़बड़ वीडियो लग गई तो फिर 2.5 से नीचे गिर जाता है, लोग देखते नहीं हैं। तो अगर आपकी कोई अच्छी वीडियो लग गई और आपके वीडियो पर सब्सक्राइबर आ गए, व्यूज़ आ गया, उसके बाद आपका काम है उन्हें रोके रखना अपने चैनल पर। आप कैसे रोक सकते हो? उसके लिए आपको आगे की 10 वीडियो बहुत ही धाकड़ बनानी है, ताकि जो लोग आपके चैनल पर आए हैं उन्हें लगे कि हाँ भैया सही चैनल पर आए हैं। अगर आपके आगे की वीडियो में दम नहीं मिला, अच्छा कंटेंट नहीं मिला, तो जो आए हैं वो भी मायूस हो जाएंगे। फिर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर तो रहेंगे लेकिन व्यूज़ नहीं आएगा। चैनल पर व्यूज़ ना आने का एक वजह ये भी है, बहुत सारे लोग चैनल का नेम चेंज कर देते हैं। चैनल का नेम चेंज कर देने से भी व्यूज़ नहीं आता है। हाँ, जो लोग बहुत मजबूत कंटेंट बनाते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं अपने सब्सक्राइबर को रोक लूँगा, वो अपने चैनल का नाम बदल के, थोड़ी सी गिरावट आती है लेकिन फिर वो उठा ले जाते हैं। लेकिन सब लोग संभाल नहीं पाते हैं, चैनल का नाम बदलते हैं और उनके चैनल लग जाते हैं। उसके अलावा चैनल पर व्यूज़ ना आने का एक वजह ये भी है कैटेगरी चेंज करना। लाइक हम 4 महीने से रोस्ट वीडियो बना रहे हैं, बनाते बनाते थक गए, यार व्यूज़ नहीं आ रहा, चलो चेंज कर देते हैं। या फिर व्यूज़ आ रहा है तो भी हम चेंज करने की अगर हमने कोशिश किया, दूसरी टाइप की अगर वीडियो बनाई तो उस पर व्यूज़ नहीं आएगा। उसके अलावा वीडियो पर व्यूज़ ना आने की एक वजह ये भी है कि पब्लिक को समझ में ही ना आए कि पहले की वीडियो में और आज की वीडियो में क्या फ़र्क है। लाइक सेम टाइप के कंटेंट, आज भी गाना चलाया गाली दिया, कल भी गाना चलाया गाली दिया, परसों भी गाना चलाया गाली दिया, तो ये सेम टाइप के कंटेंट जो होते हैं आदमी सुनते सुनते थक जाता है। फिर वो एक दिन उसका मूड ख़राब हो जाता है और वो अपने आपके चैनल से कल्टी मार लेता है। उसके अलावा वीडियो पर व्यूज़ ना आने की एक वजह ये भी है, जैसे अगर आपने अपने सब्सक्राइबर को हाइड करके रखा है, यानी कि आपके सब्सक्राइबर को कोई देख नहीं पा रहा है कि आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं। अचानक से आपने एक दिन उसको पब्लिक कर दिया, सभी लोगों ने देख लिया कि आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं। उसके कुछ दिनों के बाद फिर आपने हाइड कर लिया, तो भी चैनल के यल लग जाएंगे, व्यूज़ नहीं आएगा। उसके बाद व्यूज़ ना आने की सबसे बड़ी वजह कंटेंट में दम ना होना। अगर आपके कंटेंट में दम है तो इसके पहले मैंने जितने भी वजह बताए थे वो सारे वजह फेल हो जाएंगे और आपकी वीडियो रफ्तार भरने लगेगी। तो सारा फोकस आपको अपने कंटेंट पर करना है, कंटेंट में दम लाना है। आप कॉमेडी वीडियो बना रहे हो तो कोशिश करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हंसाना है। आप रोस्ट वीडियो बना रहे हो, वो भी इंटरटेनमेंट में ही आता है, उसका भी काम लोगों को हंसाना ही होता है, गाली देना बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत चुचू पुचू हो जाता है, लेकिन रोस्ट का मतलब माँ बहन की गाली बिल्कुल नहीं होता है। उसके अलावा अगर आप टेक्नोलॉजी की वीडियो बनाते हो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी सफाई से लोगों को अपनी बातें समझा पाते हो, कितनी जल्दी समझा पाते हो और कितनी अच्छे तरीके से आप समझा पाते हो। बहुत सारे लोगों के वीडियो में देखता हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, कोई बंदा बता क्या रहा है, दिखा क्या रहा है, फिर बाद में रोने लगता है कि वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है। भाई कैसे आएगा? सामने वाले को समझ में भी तो आना चाहिए तुम दिखा क्या रहे हो, बता क्या रहे हो। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के चैनल पे मैं जाकर ये भी देखता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, भाई मेरा चैनल एक बार चेक कर लो। मैं उनकी वीडियो पर जाता हूँ, देखता हूँ, पता चलता है कि वो रोस्ट वीडियो बना रहे हैं। तो या तो इतना घटिया कंटेंट है उनका जो मैं देख ही नहीं पाता हूँ, तो मैं सीधे रिटर्न आ जाता हूँ, उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता हूँ। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, ठीक है कंटेंट ठीक ठाक है, मगर उनकी एडिटिंग स्किल जो है ना बेहद ही घटिया है, उनको एडिटिंग करने ही नहीं आता है। भाई सीखो, किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था पहले, मैंने सीखा है। ये नहीं आना कोई बड़ी गुनाह नहीं है, किसी को भी नहीं आता है, सब लोग सीखते हैं, तो आप सीखो ना। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के चैनल को 6 महीने पहले जैसे एडिटिंग करते थे आज भी वैसी ही एडिटिंग कर रहे हैं, तो भैया फिर ये तो आपकी गलती है ना। तो आप मेरी पुरानी वीडियो जा करके देख लीजिए, मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, थोड़ी बहुत आती थी, इतना अच्छा नहीं आता था। तो मेरी एडिटिंग आप जाकर देख लीजिए, मेरी पुरानी वीडियो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट अभी थोड़ा बहुत सुधार मैंने किया है ना। हालांकि कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया मैंने, बट फिर भी थोड़ा बहुत सुधार किया है मैंने। बस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो, अगर समझ में आया तो लाइक कर सकते हो। उसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक होगा, आप जा करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे
फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।